नीमच आए सौर ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष गिरिराज सिंह दंडोतिया नीमच सिंगोली के सौर ऊर्जा कार्यों से रूबरू हुए। इस दौरान वे पत्रकारों से मुखातिब हुए और सौर ऊर्जा के क्षेत्रों में होने वाले विकास कार्यों का ब्यौरा दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जावद विधानसभा के सिंगोली क्षेत्र में सौर एनर्जी का सबसे बड़ा प्लांट लगाने जा रहे हैं। यह प्लांट अब तक का सबसे बड़ा प्लांट होगा जिससे सौर एनर्जी विकसित की जाएगी और करीब 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन प्रतिदिन होगा। कैबिनेट मंत्री और जावद विधायक ओम प्रकाश सकलेचा के प्रयासों से शुरू होने वाले इस सौर एनर्जी प्लांट का अवलोकन करने ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष गिरिराज दंडोतिया नीमच पहुंचे। श्री दंडोतिया ने सिंगोली तहसील के ग्राम बड़ी बड़वदा और करवई पहुंचकर सौर एनर्जी प्लांट की जमीन का निरीक्षण किया और चल रहे कार्यों को देखा। निरीक्षण के बाद श्री दंडोतिया फिर नीमच पहुंचे और होटल मंगलम में पत्रकारों से रूबरू हुए। श्री दंडोतिया ने सीटीवी से खास चर्चा करते हुए कहा कि नीमच सौर एनर्जी के क्षेत्र में सक्षम होता जा रहा है। सौर एनर्जी पार्क बनने के बाद नीमच जिले से 500 मेगावाट बिजली का प्रतिदिन उत्पादन होगा और 22,500 यूनिट बिजली प्रतिदिन लोगों को मिलेगी। देखिए पूरा इंटरव्यू सीटीवी एडिटर राकेश सोन के साथ। प्रदेश ऊर्जा विकास निगम के चेयरमैन गिरिराज जी दंडोतिया आज नीमच आए और नीमच में पावर एनर्जी का एक बड़ा प्लांट शुरू होने वाला है। वैसे यहाँ पर एक वेल स्पन का एक बड़ा प्लांट है। किस तरह से सौर एनर्जी के क्षेत्र में मध्य प्रदेश काम कर रहा है और किस तरह से आगे बढ़ रहा है, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। सर नमस्कार, आपका सीटीवी में स्वागत है। सौर एनर्जी के क्षेत्र में मध्य प्रदेश किस तरह से आगे बढ़ रहा है? नमस्कार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। सौर एनर्जी के क्षेत्र में मध्य प्रदेश देश के सर्वोत्तम राज्य में आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश में माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में सोलर ऊर्जा को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी मैं आज नीमच आया हूँ और नीमच के सिंगोली तहसील के बरी और आपके बड़बड़ा और कवई ये गांव के बीच में 500 मेगावाट का ऊर्जा पार्क स्थापित होने जा रहा है। उस पार्क में डेली 22,000 यूनिट बिजली बनके तैयार होगी। 1700 करोड़ रुपए की लागत से यह पार्क नीमच के विकास के लिए, नीमच के प्रकाश के लिए उज्जवल रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि 2030 तक, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की और कहा कि 2050 तक पूरा देश ग्रीन एनर्जी से संपूर्ण होगा। उसी उनके घोषणा को लेकर उनके जो उन्होंने प्रयास किया उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने नीमच में, आगर में, शाजापुर में, हमारे छतरपुर में, हमारे ओंकारेश्वर में, मुरैना में कई मेगावाटों का, कम से कम 5,000 मेगावाटों का जल्दी से जल्दी कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। इससे हमारे पर्यावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो ग्लोबल वार्मिंग, जो गर्मी बढ़ रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, वो पर्यावरण को भी खतरा नहीं होगा। इससे जलवायु का भी अंतर नहीं आएगा। इन सभी चीज़ों को देखते हुए बहुत ही तीव्रता के साथ हमारे जनप्रतिनिधि आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय वीरेंद्र सिंह मालाहेड़ा जी और सभी जनप्रतिनिधि और पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूरे दिनों रात लगे हुए हैं। लोगों के बीच में हम साक्षरता अभियान के माध्यम से भी इस बात को घर घर तक पहुंचाने का काम शुरू कर रहे हैं कि भविष्य में हमें कोयला और पानी की परेशानी आएगी। आज ही परेशानी आ रही है, आप जानते हैं। अच्छा सर, सौर एनर्जी के क्षेत्र में जैसा कि निर्धारित किया गया है कि जितनी भी सरकारी बिल्डिंग है वे सौर एनर्जी से डेवलप होंगी, तो इस मामले में अभी तक कितना कार्य हुआ है और क्या निर्देश जारी कर? अभी तक जो कार्य हुआ है वो कोई ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन
जो भविष्य में कार्य योजना बन के तैयार हुई है, ऐसा कोई भी जिला नहीं बचेगा मध्य प्रदेश के अंदर जिसमें शासकीय भवन के ऊपर सौर प्लांट नहीं हो। सौर ऊर्जा का प्लांट हम सभी शासकीय भवनों पर लगाएंगे, सभी अस्पतालों पर लगाएंगे, सभी बड़े बड़े स्कूलों पर लगाएंगे, सभी आंगनबाड़ियों पर लगाएंगे और सभी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीजों में हम इस प्लांट को लगाएंगे और प्राइवेट उस पर भी हम। अच्छा, व्यक्तिगत रूप से अगर व्यक्ति अपने घर में अगर सोलर एनर्जी का प्लांट लगाता है तो एक भारी भरकम खर्चा आता है, क्या सरकार इस मामले में कोई सब्सिडी या कोई राहत देगी? देखो, एक बार खर्चा करने के बाद में सरकार इसके लिए सब्सिडी भी 40% दी है और लोगों ने लगाए भी हैं और अगर लोग इसके इच्छुक होंगे तो इस पर भी हम सब्सिडी पर भी हम विचार करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे और हमारे सोलर पंपों पे हम 60% की सब्सिडी दे रहे हैं जो किसानों को 24,000 पंप हम दे चुके हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि जैसे हमारे यहाँ नीमच में एक वेलिस्पन का पुराना प्लांट है जो करीब 700 या 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है, लेकिन जहाँ प्लांट है उस क्षेत्र को बिजली मिल ही नहीं पाती है। वो बिजली डायरेक्ट आप बिजली कंपनी को देते हो, बिजली कंपनी कहीं और सप्लाई करती है। जिस क्षेत्र में प्लांट लग रहा है उस क्षेत्र के नागरिकों को तो बिजली का फायदा मिलना चाहिए। जो बिजली हमें प्राप्त हो रही है वो उसी का हिस्सा है और डायरेक्ट बिजली जाती है, उसमें से कोई ऐसा नहीं है कि इधर को कर दी कि उधर को, डायरेक्ट पावर में जाती है और पावर से सबको जनरेट होती है और सबके पास बिजली पहुंचती है जितनी बिजली बनती है। जितने भी सोलर एनर्जी के प्लांट लगाए जाते हैं उसमें जब किसानों की जमीन अधिकृत की जाती है तो कहा जाता है कि आपको स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे। वेलिस्पन का हमारे यहाँ नीमच में बहुत बड़ा उदाहरण है। सब बाहर के इंजीनियर, बाहर का अमला लग जाता है और स्थानीय लोगों को रोजगार बहुत कम मिल पाता है। आपने देखा है कि जितने भी सोलर पार्क लगे हुए हैं मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर, वो ऐसी ज़मीन पर लगाए गए हैं वो किसान के अनुपयोगी ज़मीन है, न वो खेती के काबिल है, न वो माइनिंग के काबिल है, न उनमें कोई अपन काम कर सकते हैं। वो बरसों से उबड़ खाबड़ पड़ी हुई है। उस ज़मीन का इस्तेमाल किया है और जो किसान की ज़मीन किसी काम की नहीं थी उसका पैसा हमने कलेक्टर गाइडलाइन के थ्रू 2 गुना दिया है। इससे किसान अपने आप में आर्थिक स्थिति उसकी मजबूत हुई है। और जहाँ तक रोजगार की बात आती है तो रोजगार तो वहाँ मिलना ही है। जहाँ इतना बड़ा प्लांट लगेगा तो उन प्लेटों को पहुँचने वाला चाहिए, उनको उनके लिए मैकेनिकल। सवाल ये उठता है कि ये काम दूसरे बाहर के लोगों को, चलो टेक्निकल इंजीनियर तो आप बाहर से बुला लो, लेकिन छोटा मोटा काम तो स्थानीय लोगों को। या घास देखो, घास काटने वाला, सोलर को साफ करने वाला और इंजीनियर कोई बाहर से नहीं आता है, सब देश के ही हैं, सब अपने जिले के ही रहेंगे और ये प्रयास किया जाएगा कि अपने ही लोगों को रोजगार मिले। पत्रकार वार्ता में पूर्व विधायक विजय सिंह मालेड़ा, भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार, सामंत सिंह चौहान, सुखलाल पंवार, सुनील कटारिया सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। इससे पहले श्री दंडोतिया नक्षत्र वाटिका पहुंचे, जहां कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा से मुलाकात की और सौर एनर्जी प्लांट के संबंध में चर्चा भी की।